हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो आज हम सीखेंगे व्हाट आर स्ट्रक्चरल ब्रेक्स एंड इनको हम आर स्टूडियो में कैसे प्लॉट करेंगे, वो सब हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल ब्रेक पॉइंट होता क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज अ स्ट्रक्चरल ब्रेक? तो अ स्ट्रक्चरल ब्रेक इन डाटा, अगर हम डेटा की बात करते हैं तो इट हैपेंस व्हेन समथिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस इन अ पैटर्न। तो अगर आपको कोई भी डेटा है, ओवर टाइम आपने कोई भी डेटा लिया है, उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज दिखता है। फॉर एग्जाम्पल कोई डेटा एकदम से बहुत ऊपर जा रहा है तो और एकदम से गिर जाता है, तो दैट इज अ स्ट्रक्चरल ब्रेक। तो आपके डेटा में जब कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं इन द पैटर्न और बिहेवियर ओवर टाइम, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल ब्रेक। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिए, अगर आप लाइन ग्राफ देखो तो उसमें सडन शिफ्ट होता है डायरेक्शन में या लेवल में, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल ब्रेक। अब आपको स्ट्रक्चरल ब्रेक तो समझ आ गया। अब स्ट्रक्चरल ब्रेक होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द स्ट्रक्चरल ब्रेक? तो स्ट्रक्चरल ब्रेक के बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं। इट कैन बी द इकोनॉमिक फैक्टर्स, नेचुरल इवेंट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, पॉलिटिकल इवेंट्स, या फिर मार्केट फोर्सेस में चेंज आना। सो बहुत सारे कारणों की वजह से जो स्ट्रक्चरल ब्रेक्स हैं वो आ सकते हैं। अगर मैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करूं, कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स में कट कर देती है या फिर इंटरेस्ट रेट में चेंजेस ले आती है, एकदम सडन चेंज आ जाता है टैक्स पॉलिसीज में, जिससे क्या होता है जो कंज्यूमर है उसका जो स्पेंडिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। सो इसकी वजह से जो शेयर्स के प्राइसेस हैं या कोई भी डेटा है, उसमें क्या आता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सो दैट इज अ स्ट्रक्चरल ब्रेक। या फिर कई बार कोई पेंडेमिक आ गया, जैसे अभी कोविड आया था, उसकी वजह से हो गया, या फिर कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए कोई भी मेथड में, डायनामिक्स में, किसी भी कारण, उस वजह से भी स्ट्रक्चरल ब्रेक्स आ सकते हैं। अगर हम पॉलिटिकल इवेंट्स की बात करें, जैसे अभी रिसेंटली इंडिया में इलेक्शन हुए थे, तो स्ट्रक्चरल ब्रेक आया। तो कोई भी कारण के कारण, पॉलिटिकल इवेंट के कारण भी स्ट्रक्चरल ब्रेक्स आ सकते हैं। उसके अलावा देयर कैन बी शिफ्ट इन द डिमांड एंड सप्लाई, और ग्लोबल डिस्ट्रप्शन हो सकती हैं, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हुई थी, है ना, तो वॉर चल रही है, वॉर कंडीशंस अभी भी चल रही है, उसकी वजह से भी चेंजेस आ सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल ब्रेक आपको क्लियर हुआ कि कोई भी पैटर्न में सिग्निफिकेंट चेंज आना, दैट इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल ब्रेक। अब एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, तो अगर मैं पॉलिसी चेंज की बात करूं, अगर गवर्नमेंट सडनली टैक्सेस इंक्रीज कर देती है, तो ऑब्वियसली जो कंज्यूमर है उसकी स्पेंडिंग हैबिट पे फर्क पड़ेगा। सो स्ट्रक्चरल ब्रेक आएगा रिटेल की सेल डाटा में, क्योंकि सेल क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि जो टैक्सेस हैं वो बढ़ गए। ठीक है। अब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बात करें, स्मार्टफोन्स आए, पूरी की पूरी चीजें रेवोल्यूशनाइज होगी, तो जो नोकिया था उसकी ऑब्वियसली सेल में इम्पैक्ट पड़ा ना, जो ट्रेडिशनल मोबाइल फोन्स थे, तो उसमें क्या है, जो सेल्स डाटा है नोकिया का, हम वो बोल सकते हैं, उसमें क्या आया, स्ट्रक्चरल ब्रेक आया ड्यू टू द रेवोल्यूशनाइजेशन ऑफ द कम्युनिकेशन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्मार्टफोन्स। सो आई होप आपको स्ट्रक्चरल ब्रेक का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। स्ट्रक्चरल ब्रेक बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम बात करें इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, एनालिस्ट, अगर पॉलिसी मेकर है, सबको ये ट्रेंड्स समझ आने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे वो बेटरली फॉरकास्ट कर सकते हैं, अच्छे से पॉलिसीज बना सकते हैं, एंड उस अकॉर्डिंग अपने जो भी नीड्स हैं उसमें क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। सो आई होप आपको जो कंसेप्ट है स्ट्रक्चरल ब्रेक का वो इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम स्ट्रक्चरल ब्रेक को आर स्टूडियो में कैसे हमें अप्लाई करना है वो हम सीखेंगे।